नमस्कार दोस्तों, आज आपका इस नए अंक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार सारस्वत आज आपके समक्ष बीएनएस के सेक्शन 2 यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 2 पर चर्चा करेंगे और इसे गहराई से समझेंगे। अगर आप इस सेक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं तो पूरी बीएनएस 2023 को समझना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 2 पूरे कानून की बेसिक फाउंडेशन है। सेक्शन 2 आखिरकार क्या है? सेक्शन 2 को डेफिनेशन क्लॉज कहा जाता है। इस सेक्शन में कानून ने यह साफ कर दिया है कि इस पूरी संहिता में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण शब्दों को कानूनी अर्थ क्या होगा। यानी मतलब यह है कि हम रोजमर्रा की भाषा में किसी शब्द को जैसे समझते हैं, कानून में उसका वही अर्थ हो, यह जरूरी नहीं है। अब परिभाषा पे आते हैं। परिभाषा जो कानून में इतनी जरूरी क्यों है? कानून में एक शब्द भी अगर गलत समझ लिया जाए तो पूरा केस पलट सकता है। पुलिस एफआईआर कैसे लिखेगी, अदालत अपराध कैसे तय करेगी, जज सजा कैसे सुनाएगा, यह सब कुछ शब्दों की परिभाषा पर निर्भर करता है और वही परिभाषा सेक्शन 2 को तय करता है। सेक्शन 2 का जो दायरा है, जो सेक्शन 2 में दी गई हर परिभाषा पूरी भारतीय न्याय संहिता पर लागू होती है। हर सेक्शन में उसी अर्थ में पढ़ी जाती है जब तक कि किसी खास सेक्शन में अलग अर्थ न दिया गया हो। यानी सेक्शन 2 एक तरह से कानूनी शब्दकोश है, यानी लीगल डिक्शनरी है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं आसान भाषा में। अब कुछ अहम परिभाषाओं को सरल उदाहरण के साथ हम समझते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे आता है अपराध यानी ऑफेंस। कानून के अनुसार कोई भी ऐसा कार्य या चूक, किया गया काम या न किया गया काम, कार्य में क्या हो गया, किया गया काम या न किया गया काम, जो इस संहिता के तहत दंडनीय है, उसे अपराध कहा जाएगा। यानी सिर्फ गलत काम करना ही नहीं, बल्कि जरूरी काम न करना भी अपराध हो सकता है। अब इसमें पार्ट सेकंड पे आते हैं, नंबर 2 पे। लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट, जो व्यक्ति सरकार की ओर से जनता के लिए कार्य करता है, जैसे पुलिस, सरकारी कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी आदि, वे सभी लोक सेवक माने जाते हैं। अब इसका असर भ्रष्टाचार, अधिकारों के दुरुपयोग जैसे मामलों में सीधा पड़ता है। नंबर 3 प्रॉपर्टी, संपत्ति। संपत्ति का मतलब केवल जमीन या मकान नहीं है। इसके अंदर जो शामिल हैं वो है चल संपत्ति, अचल संपत्ति और डिजिटल संपत्ति। मूल्य रखने वाली हर चीज, यानी डिजिटल युग के अनुसार संपत्ति की परिभाषा को विस्तृत कर दिया गया है। अब इसमें आगे नंबर 4 पर आता है दस्तावेज। अब हम दस्तावेज की जब चर्चा करेंगे, अब दस्तावेज सिर्फ कागज नहीं है, इसके अंदर लिखित कागज, ईमेल भी दस्तावेज में आता है। डिजिटल फाइल भी दस्तावेज के अंदर आती है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आज के परिप्रेक्ष्य में दस्तावेज के अंतर्गत आता है। इस परिभाषा का सीधा जो असर है वो साइबर अपराधों पर पड़ता है। यानी अब आईपीसी और बीएनएस में ये थोड़ा सा अंतर देखने को आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं नंबर 5 पे, न्यायालय यानी कोर्ट। वह हर अदालत या प्राधिकरण जिसे कानून के तहत न्याय देने का अधिकार है, उसे न्यायालय माना जाएगा। अब आईपीसी 1860 और बीएनएस 2023 में अंतर। पहले आईपीसी 1860 की भाषा पुरानी और सीमित थी और बीएनएस 2023 में आधुनिक भाषा, तकनीक और डिजिटल अपराधों को शामिल करना और ज्यादा स्पष्ट परिभाषा है। यही वजह है
कि सेक्शन 2 आज पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अब इसको हम जो है प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ समझेंगे कि मान लीजिए किसी केस में डिजिटल फाइल चोरी हुई और अगर दस्तावेज की परिभाषा में डिजिटल रिकॉर्ड शामिल न होता तो उस अपराध पर कानून लागू ही नहीं हो पाता। इसीलिए सेक्शन 2 पूरे न्याय तंत्र को मजबूत बनाता है। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 2 का जो कंक्लूजन है यानी निष्कर्ष है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सेक्शन 2 सिर्फ परिभाषाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि यह पूरी भारतीय न्याय संहिता की आत्मा और रीढ़ है। अगर आप बीएनएस 2023 सीखना चाहते हैं तो सेक्शन 2 से बेहतर शुरुआत कोई नहीं है। अगर आपको ये मेरी जो एक्सप्लेनेशन उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपसे फिर नए अंक में मेरी मुलाकात होगी। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।